सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। कोई भी गर्ल हुजे उहो पंहिंजे हस्बैंड में पंहिंजी फादर फिगर ॾिसंदी आहे त नॉर्मली जीअं फादर जो बिहेवियर हूंदो आहे, हर हिकु ॻाल्हि जीअं उन्हनि जी महिनत हूंदी आहे, हर हिकु ॻाल्हि ॾिठी वेंदी आहे। त सेम मां अक्षय में उहो ई ॾिठो जंहिंजे करे मां इन्हनि खे लाइक कयो। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर बीजेपी के 3 नेताओं पर गोलीबारी होने की आशंका जताते हुए शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने 25 दिसंबर को इस संबंध में पुलिस को पत्र देकर जानकारी दी गई थी कि जमनू पुरसवाणी, महेश सुखरामाणी और अमित वाधवा पर फायरिंग हो सकती है और इस फायरिंग वाले मामले में प्रदीप रामचंदानी को फंसाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष जमनू पुरसवाणी जी से जब बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। देखिए, 15 जनवरी के रात को यह खबर आई, 11:15 के करीब मैंने यह न्यूज देखा जो एक चैनल पे चल रहा था, जिसमें हमारे उल्लासनगर जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी ने उनसे बातचीत में यह बोला है कि मैंने पुलिस को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने यह मांग की है कि 3 भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें एक मेरा नाम है, महेश सुखरामानी है और अमित वाधवा है, उनके ऊपर फायरिंग कभी भी हो सकती है और फायरिंग होने के बाद अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो वो प्रदीप रामचंदानी का नाम लेगा। ऐसा उन्होंने उस जो न्यूज है उसमें कहा है। जब मैंने ये न्यूज पढ़ा तो मुझे चक्कर आ गए। ये इतनी बड़ी न्यूज है जो 25 दिसंबर से बात चल रही है और आज 15 जनवरी है, 20 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे न ही प्रदीप रामचंदानी जी ने कुछ बताया है कि ऐसा खतरा आपको है, न ही पुलिस डिपार्टमेंट से छानबीन करने वक्त कोई मुझे जानकारी दी गई है या मुझे बुलाया गया है। जैसे ही मुझे खबर पड़ी, मैंने तुरंत जो 3 जनों का नाम था उसमें एक मेरा था, महेश सुखरामानी जी को तुरंत वो न्यूज भेजी, अमित वाधवा जी को न्यूज भेजी। तुरंत मैंने हमारे वरिष्ठ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश में मंत्री भी हैं, आदरणीय रविंद्र चौहान जी को न्यूज भेजी और मैंने हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी को भी वो न्यूज भेजी और प्रदीप रामचंदानी जी को भी मैंने फोन लगाया। मैंने प्रदीप जी से पूछा, प्रदीप जी ये जो बात है वो क्या है? जब आपको खबर पड़ी कि हमारे ऊपर हमला होना है और आपने पार्टी के वरिष्ठों से बात की है और उन्होंने कहा है कि आप पुलिस में पत्र दो और आपने पत्र भी दिया है, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने पत्र तो दिया पुलिस स्टेशन में, सीपी साहब से आप मिले, डीसीपी साहब से मिले, लेकिन मेरी जान को जो खतरा है वो कैसे टल सकता है पत्र देने से? मुझे अगर गोली लगती है, आपका कोई नाम लेता है, आपने अपनी सेफ्टी की है, लेकिन मेरी सेफ्टी क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं 20 दिन से। मैं तो रात को भी वार्ड में किधर भी कहीं पर भी किसका भी फोन आया, आमदार कुमार अलानी जी के साथ या अन्य पार्टी के पदाधिकारियों के साथ या अपने बिजनेस के काम से घूमता हूं। तब उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को यह भी साथ ही साथ बताया है कि आप इनकी सुरक्षा का भी ख्याल करें, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर कभी भी न ही डीसीपी साहब की तरफ से या एसीपी की साहब की तरफ से या 1 नंबर पुलिस की तरफ से हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है, न कोई जांच पड़ताल की गई है, न हमसे कुछ पूछा गया है। तो ये एक अजीब सी बात है। मैंने 16 तारीख को सुबह हमारे माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी से बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है तो ये क्या खबर है? तब उन्होंने बताया कि प्रदीप रामचंदानी जी मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे इनके ऊपर कोई फायरिंग कर सकता है और मेरा नाम लेगा, तो फायरिंग करेगा। तो रविंद्र चौहान जी ने उन्हें कहा कि आप पुलिस में इसकी सूचना दो और पत्र दे दो तो पुलिस जानकारी करेगी। कल भी मैंने हमारे माननीय आमदार कुमार अलानी जी, उनसे भी इस विषय में बात की। वो उस वक्त पूना में थे, तो हम लोगों ने डीसीपी से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कल डीसीपी साहब यहाँ पर नहीं थे उपलब्ध, थाना गए हुए थे और आज छुट्टी पर हैं, इसके लिए उनसे बातचीत नहीं हो सकी है।
यह विषय है जिसकी जानकारी मुझे 15 तारीख को मिली और आज तक इतनी है, इससे ज्यादा कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। दिखाई दे रही है आपको? देखिए, यह जो बात है इसकी सच्चाई क्या है, यह तो जब पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस इसके तह तक जाएगी कि प्रदीप रामचंदानी जी ने जो बोला, उनको किसने बोला, उनसे छानबीन होगी और पुलिस अपने हिसाब से जो देखेगी कि यह क्या बात है तब होगी। अभी तो 20 दिन गुजरे हैं, तो ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, न ही किसी ने कोई फायरिंग की है और न ही हमें कोई हमारा दुश्मन नजर आ रहा है। यह तो पुलिस का एक काम है, इसको तह तक जाना और इसकी छानबीन करना। आपके पार्टी में, बीजेपी में जो ये बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उल्लासनगर शहर के अंदर एक आधे लोगों में अगर कोई आपस में मतभेद होगा, लेकिन मनभेद किसी का भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम सब कार्य मिलकर के एक साथ कर रहे हैं। पार्टी में ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई गुटबाजी है। आप अगर ये सब कार्य मिलकर कर रहे हैं तो उन्होंने आपको 25 दिसंबर को ही फटाक से फोन करके बता देना चाहिए था कि आपके जान को खतरा है। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? मैंने प्रदीप जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि यह जो बात मुझे खबर पड़ी है उसकी छानबीन चल रही है और पुलिस गहराई से इसको देख रही है। इसके लिए इसको मैंने उचित नहीं समझा कि सभी को बताऊं, ताकि यह बात सबको खबर पड़ जाएगी, शहर में बात फैल जाएगी और पुलिस जो कार्य कर रही है, पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें बाधा पड़ सकती है। इसके लिए उन्होंने हमें नहीं बताया। यानी ये जो फायरिंग की अफवाह निकली है क्या? अभी देखिए, डीसीपी साहब से मुलाकात करने की कोशिश की है, हमारे आमदार जी भी साथ चले थे, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इस की जांच के बाद क्या रिजल्ट आई वो पुलिस डिपार्टमेंट बताएगा और जरूरत पड़ी तो सीपी साहब के पास भी जाएंगे, एडिशनल सीपी साहब के पास जाएंगे और डीसीपी साहब, एसीपी साहब से मिलके ये 20 दिनों के अंदर क्या क्या जांच पड़ताल हुई, किसने किसने क्या कहा, उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। 20 दिनों में पुलिस ने आपसे कुछ भी संपर्क नहीं किया? मैं 1 नंबर पुलिस स्टेशन से 10 कदम दूरी पर रहता हूं और मुझे किसी भी डीसीपी साहब, अभी अजीत दादा पवार जी आए थे तब डीसीपी साहब हमारे साथ में थे, उनसे भी मुलाकात हुई। एसीपी साहब से कई बार मुलाकात हुई, सीनियर साहब हमारे 1 नंबर में हैं, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने बात भी नहीं की और न ही कभी इस पर कोई हमसे जानकारी लेने के लिए कि आपका कौन दुश्मन है या आपको किससे डर है, आपको क्या शंका है, ऐसी कोई जानकारी हमसे पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं ली है। वहीं इस मामले में जब शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से हमारे प्रतिनिधि महेश रोकड़े ने संपर्क कर बात करनी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। बहरहाल जमनू पुरसवानी जी के कहे अनुसार पुलिस की जांच में काफी कुछ निकलकर सामने आएगा, जिसके लिए वे भी पुलिस उपायुक्त से इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।